बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। चैप्टर नंबर 6 जो रिलेटेड है इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म से, क्लास 5 में आज हम रीड करते हैं फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट कि इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो क्या होता है, बहाव क्या होता है। इलेक्ट्रिक सर्किट, किसी इलेक्ट्रिक सर्किट में एक इलेक्ट्रिक करंट का बहाव क्या होता है, हमने इस कंसेप्ट को जानना है। व्हेन वी टर्न ऑन अ स्विच, जब हम एक स्विच को ऑन करते हैं अपने रूम के अंदर, अपने क्लासरूम के अंदर, टू लाइट अ बल्ब, एक बल्ब ऑन हो जाता है। इट वर्क्स इमीडिएटली, ये तो फौरी तौर पर रिएक्ट करता है ना, जैसे ही हम बटन पुश करते हैं रिएक्ट उसका फौरी लाइट ऑन हो जाती है। व्हाई डज दिस हैपन, ऐसा क्यों होता है। समथिंग मस्ट बी फ्लोइंग थ्रू द वायर्स, के कुछ ऐसा है जो इन वायर्स के अंदर फ्लो कर रहा है। जाहिर है हम जैसे ही उस बटन को पुश करते हैं तो फौरी वायर्स के अंदर कुछ फ्लोइंग शुरू हो जाती है और हमें उसका रिएक्ट उस बल्ब के अंदर शो होता है। हैज सम सॉर्ट ऑफ एनर्जी, जो किसी एनर्जी की एक किस्म है। इफ दिस एनर्जी वॉज नॉट प्रेजेंट, और अगर ये एनर्जी नहीं होगी, यानी ये एनर्जी हमें यहां से नहीं प्रोड्यूस होगी, हम इस बटन को प्रेस करते ही ये एनर्जी हमें ना मिले, तो ये बल्ब हमारा ऑन नहीं होगा। इट वुड बी प्रोड्यूस लाइट और हीट एनर्जी इन द बल्ब, कि ये फिर बल्ब में एनर्जी और हीट प्रोड्यूस नहीं कर पाएगा। वुड फ्लो थ्रू द वायर्स इज एन इलेक्ट्रिक करंट, जो फ्लो इस वायर्स के अंदर चल रहा होता है, वो जो करंट है इलेक्ट्रिक करंट कहलाता है। एंड इट हैज अ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, और इसे हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी कहते हैं। जैसे हमने मैकेनिकल एनर्जी को पढ़ा, जैसे हमने केमिकल एनर्जी को पढ़ा, इसी तरह से ये एक इलेक्ट्रिकल एनर्जी है। एन इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज ओनली व्हेन अ सर्किट इज क्लोज्ड। देखिए अभी ये सर्किट ओपन है, मतलब एक वायर का एक पोजीशन दूसरी वायर के दूसरे पोजीशन से अलग है, इसीलिए हम इस वाली जो शेप है, ये जो कंडीशन है, ये ओपन सर्किट कहलाएगी। लेकिन जैसे ही ये पॉइंट इसके साथ मिलेगा तो ये क्लोज सर्किट हो जाएगा, और क्लोज सर्किट होते ही ये जो फ्लो है करंट का, ये मुकम्मल हो जाएगा और यहां पे बल्ब ऑन हो जाएगा। एन इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज ओनली व्हेन अ सर्किट इज क्लोज्ड, जब ये क्लोज होगा तो ये फ्लो चलेगा। इट फ्लोज फ्रॉम द एंड ऑफ द बैटरी मार्क प्लस, ये प्लस पॉजिटिव साइन, थ्रू द मेटेलिक वायर्स, ये जो मेटेलिक वायर्स हैं, ये जो वायर्स होती हैं, टू द एंड ऑफ द बैटरी माइनस साइन नेगेटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव टर्मिनल की तरफ जाता है। बेसिकली करंट ने इस पॉजिटिव से फ्लो करना है, इस बल्ब से होता हुआ यहां पे आ गया। जब तक वो इस नेगेटिव के साथ टर्न करके अपना सर्कल मुकम्मल नहीं करेगा, ये ऑन नहीं होगा। इलेक्ट्रिक सर्किट एंड इट्स कंपोनेंट्स, कि ये जो इलेक्ट्रिक सर्किट कोई भी एक है जिसे हम सिंपल इलेक्ट्रिक सर्किट कहेंगे, हम उसके कंपोनेंट्स का पढ़ते हैं कि उसमें कौन कौन से ऐसे पार्टिकल्स हैं, कौन कौन से ऐसे कंपोनेंट्स हैं जो यूज होते हैं उस सर्किट को कंप्लीट करने के लिए। एंड इलेक्ट्रिक सर्किट अलाउज द कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी थ्रू अ कंडक्टिव पार्ट। कंडक्टिव पार्ट का मतलब होता है कि किसी एनर्जी का या किसी हीट का या किसी भी एनर्जी का एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रेवल कर जाना, कंडक्टिव रहना, मुंतकिल होते रहना। सो इलेक्ट्रिक सर्किट हम उसे कहेंगे जब ये कॉन्टिन्यूस फ्लो होता रहे किसी कंडक्टिव पाथ के जरिए। पाथ मीन रास्ता, देखें ये एक नेगेटिव टू पॉजिटिव, ये एक कंडक्टिव पाथ है। ये कंडक्टिव पार्ट नहीं है, पाथ नहीं है, क्योंकि यहां पे ये मुसलसल नहीं हो पा रहा है, यहां पे स्विच लगा हुआ है। ये एक कंडक्टिव पाथ है क्योंकि यहां से नेगेटिव और पॉजिटिव अपने फ्लो को कॉन्टिन्यूस रखते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ द सोर्स ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट बैटरी, इसे कहीं से कोई सोर्स मिल रहा होता है, कहीं से कोई एनर्जी का कोई सोर्स मिल रहा होता है। वो बैटरी हो सकती है, वो कहीं से कोई इलेक्ट्रिक वायर हो सकती है। अब एक बल्ब हमें चाहिए, यानी इसमें इलेक्ट्रिक करंट के लिए हमें एक बैटरी की सोर्स की जरूरत होगी, जो कि हमारे कंपोनेंट्स में आएगा, और यहां पे भी हमारे सामने मेंशन है बैटरी। अब एक बल्ब जिसे हम उस ऑन ऑफ की शक्ल में, लाइट की शक्ल में, जिसकी हम हीट एनर्जी की शक्ल में उसे देख पाएंगे, एक बल्ब हमारे पास होना चाहिए। कंडक्टिव वायर्स, यानी ऐसी वायर्स जिनके जरिए
हम इस फ्लो को, इस कॉन्टिन्यूस फ्लो के, इलेक्ट्रिसिटी का जो कॉन्टिन्यूस फ्लो है इसे जारी रख सकें। सो हमें कंडक्टिव वायर्स की जरूरत रहेगी एंड अ स्विच, और एक स्विच की जो हमारे बोर्ड के अंदर लगा होता है, स्विच बोर्ड पे लगा होता है या हमारे सर्किट ब्रेकर के अंदर लगा होता है। सो एक स्विच की जरूरत होगी। अ फ्यूज इज ऑल्सो यूज्ड इन अ सर्किट। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। फ्यूज बेसिकली हमें किसी नुकसान से बचा रहा होता है, किसी डैमेज से बचा रहा होता है, किसी, जैसे हमने अपने घरों में ब्रेकर्स लगाए होते हैं, उनका काम बैरियर प्रोवाइड करना है कि अगर बहुत ज्यादा लाइट, इंस्टेंट लाइट एनर्जी अगर हमारी आ जाती है तो वो हमें ट्रिप कर जाते हैं। सो एक फ्यूज की जरूरत होगी। ये हमारे कंपोनेंट्स हैं। अब कंपोनेंट्स में बैटरी, बल्ब, कंडक्टिव वायर्स, स्विच और फ्यूज आ गए हमारे। यहां तक हमारा एक क्वेश्चन अगर हमें आता है इलेक्ट्रिक सर्किट एंड एक्सप्लेन द कंपोनेंट्स, या उनके नाम आप शो करें तो यहां पे हमें इनके नाम तफसील से लिखने। इट हेल्प्स प्रिवेंट डैमेज, ये हमें, यानी ये फ्यूज, इस फ्यूज के बारे में बताते हैं कि इट हेल्प्स अगेंस्ट द डैमेज ऑफ द बल्ब और डिवाइस केस ऑफ द पावर सर्ज। पावर सर्ज का मतलब होता है कि जी किसी ताकत में इजाफा हो जाना, अनएक्सपेक्टेड इंक्रीज ऑफ अ वोल्टेज, के वोल्टेज में गैर जरूरी तौर पे इजाफा हो जाना, ये पावर सर्ज कहलाएगा। कि फ्यूज हमें पावर सर्ज की सूरत में जो नुकसान होता है उससे बचाता है। An electric circuit can be represented drawing in a simple line diagram and using symbols of the different components। कि हमें इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर जो ड्राइंग है उसमें सिंपल लाइन में डायग्राम बनानी है, जैसे ये सिंपल लाइन में है, ये एक सिंपल लाइन में है। दूसरा, हमने सिंबल्स को डिफरेंट कंपोनेंट्स के साथ यूज करना है। हमने ऐसा नहीं है कि यही जो साइन है वो बल्ब का जो साइन है या कोई और साइन, ये सबके लिए एक जैसा ही रखना है, ऐसा हमने नहीं करना। द वेरियस कंपोनेंट्स ऑफ द इलेक्ट्रिक सर्किट आर लिस्टेड बिलो, वो जो अभी हमने एक्सप्लेन किए हैं। अब स्टूडेंट पेज नंबर 67 पे हमारे सामने एक डायग्राम दी हुई है जिसमें एक कॉलम में हमारे पास नेम है, दूसरे में एक्चुअल कंपोनेंट्स की शक्ल हमारे सामने है, शेप है, और तीसरे में उनकी सिंबल्स हैं। अब बैटरी है, बैटरी में एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, उसका ये साइन होगा। अब हमारे पास अगर किसी डायग्राम हमें शो करना हो जाए और उसमें हमें डबल बैटरी का यूज करना हो तो हमारे पास ये बेसिकली एक नेगेटिव और पॉजिटिव की है, और उसके अंदर हम एक और नेगेटिव पॉजिटिव को ऐड करेंगे। जो वायर है वो एक स्ट्रेट लाइन में हमने शो करनी है। स्विच जो है ओपन की सूरत में ओपन और क्लोज की सूरत में क्लोज हमने मेंशन करना है। बल्ब ये हमारा क्रॉस है और साथ में हमारी वायर, चूंकि एक साइड से हमारी ये वायर आ रही होती है, ये वाली वायर, चूंकि एक साइड से हमारी वायर आती है और दूसरी साइड से वायर हमारी चली जाती है और दरमियान में हमारा बल्ब लगा हुआ, ये बहुत इजी है। फ्यूज का मतलब होता है ये इस तरह से शेप जो बनी हुई है। While drawing a circuit diagram, जब हम एक सर्किट डायग्राम बना रहे होते हैं, we need to keep following points in mind। हमें कुछ चीजों को अपने जहन में रखना है, प्रिपेयर रखना है। A circuit diagram should always be drawn neatly। सबसे पहले हमें एक मेन पॉइंट रखना है कि हमें जो भी डायग्राम बनानी है वो बड़ी नीट बनाएंगे, साफ सुथरी बनाएंगे। There should be no gap, कोई फासला नहीं होगा बीच में। अब देखें, अगर ये डायग्राम हमारे सामने मौजूद है तो इसमें कहीं हमने गैप या कोई कट या कोई चीज हमने प्रोवाइड नहीं की है, बिल्कुल इजी। इन वायर्स दे शुड बी ड्रॉन कॉन्टिन्यूसली, ताकि हमारा जो इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो है वो कॉन्टिन्यूस रहे, हम गैप नहीं देंगे, किसी तार किसी वायर के अंदर कोई चीज का गैप नहीं होगा। देयर शुड बी अ सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, और इसका मतलब ये होगा कि कोई सोर्स ऑफ एनर्जी मौजूद है, बिजली का एक जरिया होना चाहिए। अब वो जरिया कौन सा है, एक बैटरी हो सकती है या कहीं किसी जगह से हम जो कनेक्शन ले रहे हैं वो मौजूद होना चाहिए। हमें एहतियात क्या करनी है, नीटली हमने बनाना है, दूसरा हमने कॉन्टिन्यूस रखना है अपने डायग्राम को, और तीसरे नंबर पे कोई एनर्जी का सोर्स होना चाहिए है। सो आज की हमारी वीडियो में ये इलेक्ट्रिक करंट और इलेक्ट्रिक करंट की डायग्राम और शेप से रिलेटेड है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम मैग्नेट के बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।